भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। तो फिर देर किस बात की है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं अपने टीवी सेट के सामने और हमारे एक्सपर्ट्स की नसीहतों को ध्यान से नोट कर ले, क्योंकि इस शो में आप जो सुनेंगे वो कहा जाएगा ठोस रिसर्च के दम पर। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। मकान खरीदना या बेचना जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होता है। आप में से ज्यादातर लोग अपनी जमा पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा इसमें लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, उसके बारे में पुख्ता जानकारी हम यहाँ आपको देंगे देश के सबसे बड़े जानकारों के साथ। यही नहीं, वो सारे फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष शर्मा। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या है खास। जिन मकानों में आप रहते हैं वो कितने सुरक्षित, पहचानिए खराब निर्माण, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। एनसीआर से नजदीकी और अपराध से सुरक्षित जयपुर के बढ़ते प्रॉपर्टी बाजार पर क्या हावी होंगी सुविधाओं की कमियां, हमने की जांच। मुंबई, एनसीआर, चेन्नई, अहमदाबाद, इन शहरों में कहां करें निवेश, कहां हो रिहाइश। और अब भारत भी उतर गया है ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने की दौड़ में। इससे पहले के हफ्तों में हमने देखा है कि जयपुर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता जा रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे जयपुर और उसके आसपास के उन इलाकों के बारे में जो उभरता प्रॉपर्टी बाजार है। इस बाजार की जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी वसुधा शर्मा। कभी ऊंचे ऊंचे किलों और महलों से पहचाने जाने वाले जयपुर में आजकल उनसे भी ऊंची नई इमारतें नजर आती हैं। सैलानियों का शहर जयपुर आहिस्ता आहिस्ता रियल्टी हॉटस्पॉट में बदलता जा रहा है। जयपुर वासी जो अब तक पुराने शहर में रहते थे, अब पुरानी बस्तियों से निकलकर नए इलाकों और नए ढंग के मकानों में जा रहे हैं। जयपुर के आसपास काफी जमीनें हैं और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां 15 से लेकर 40 लाख रुपए के बजट में मकान मिल सकते हैं। एक नई मेट्रो आ रही है, उसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। नई रिंग रोड बन रही है। जयपुर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है। दुनिया भर से लोग यहाँ निवेश करने आ रहे हैं। जयपुर शहर में भी कुछ चुनिंदा रिहायशी इलाकों में प्रॉपर्टी बाजार गर्म है, जैसे वैशाली नगर, सी स्कीम, सिविल लाइंस, मालवीय नगर और बापू नगर। ये इलाके योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए हैं। इनमें सुविधाएं भी बेहतर है। यही वजह है कि यहाँ के दाम जयपुर के बाकी इलाकों से महंगे हैं। इनमें पूर्वी जयपुर का वैशाली नगर सबसे पसंदीदा जगह बन के उभरा है। ये इलाका जयपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक है और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बाजार, सारी सहूलियतें यहाँ हैं। ये इकलौता एरिया है जयपुर का जिसके अंदर क्या है कि आपको 15 लाख से लेकर के क्या है कि 5 करोड़ का फ्लैट भी है, क्योंकि इसी एरिया में वैशाली नगर के जिस एरिया पे आप जिस लोकेशन पे आप खड़े हो, इस जगह पे यदि 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है तो इसी में 2 किलोमीटर आगे जाके एक्सप्रेस हाईवे के पास वहाँ पे सिर्फ 2,000 रुपये का रेट है। वैशाली नगर में 2010 की दूसरी छमाही से मकानों के दाम 51% की दर से बढ़ रहे हैं। जयपुर से जाने वाली मुख्य सड़कों के आसपास शहर के बाहरी इलाकों में भी प्रॉपर्टी में तेजी आ रही है। जयपुर अजमेर हाईवे अजमेर रोड के नाम से भी जानी जाती है। इस हॉटस्पॉट में इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, आईटी सिटीज और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी SEZ है। लेकिन फिलहाल इस इलाके की समस्या ये है कि SEZ में धीमी मांग की वजह से सप्लाई ज्यादा है। यातायात की बुनियादी सुविधाओं की भी यहाँ कमी है। निवेश की बात करें तो अजमेर रोड पर 2.5 साल में 32% की बढ़त दर्ज की गई। जयपुर में जगतपुरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक है और यहाँ भी एक रेलवे स्टेशन है। जगतपुरा में कई शैक्षिक संस्थान भी हैं। जगतपुरा में मेरा कहना यह है कि वहाँ अपने सारी सेक्टर प्लान्स बने हुए हैं, प्लस सेक्टर रोड्स JDA ने बना दी हैं। उससे वो एरिया बिल्कुल प्रॉपरली प्लान्ड लगता है और प्लान्ड डेवलपमेंट आ रहा है। वहाँ जितनी भी कॉलोनी अप्रूव हो रही हैं सब निजी खातेदारी में अप्रूव हो रही हैं, जिससे वो प्रॉपर सेक्टर रोड्स की जगह छोड़ती हैं, प्रॉपर उनकी इंटरनल रोड्स होती हैं। तो आने वाला भविष्य जगतपुरा का बहुत अच्छा लगता है।
अच्छी कनेक्टिविटी और सुविधाओं के कारण जगतपुरा में जुलाई से लेकर मई 2013 तक 64% का फायदा हुआ है। बातचीत से ये भी पता चलता है कि अक्सर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल जाती है और लोग कब्जा भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट को केंद्रीय भूजल बोर्ड से ट्यूबवेल लगवाने की इजाजत नहीं मिलती। सरकारी बसें आदि भी इन इलाकों में नहीं पहुंची हैं। हालांकि जयपुर दिल्ली या मुंबई जैसा महानगर नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा प्रॉपर्टी बाजार बनने की काफी गुंजाइश है। राज्य सरकार अगर MNCs को लुभाने में कामयाब रही तो जयपुर भी महानगरों की तरह प्रॉपर्टी बाजार में अचानक तेजी देख सकता है। जयपुर से वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, NDTV। तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री अंकुर गुप्ता, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आशियाना हाउसिंग की तरफ से, और अनिल कुमार गुप्ता, डायरेक्टर हैं आशादीप ग्रुप से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। तो चलिए अंकुर जी, आपसे शुरू करते हैं। जयपुर का बाजार काफ़ी गर्म है इस समय और माना यह जाता है कि ये ग्राहकों का बाजार है, निवेशकों का नहीं। ज़्यादातर लोग रहने के मकसद से ही यहाँ मकान लेते हैं। तो किस प्रकार का रुख करेगा जयपुर का बाजार, किस प्रकार की हम उन्नति देख रहे हैं और किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं? थैंक यू आशुतोष। हमारे प्रोजेक्ट्स अभी 3-4 जगह डिफरेंट एरियाज़ में हैं जयपुर के, और मार्केट एक्चुअल यूज़र ड्रिवन है, जिससे जो प्राइसेस भी जो इंक्रीज़ हो रहे हैं वो बैक्ड अप है एक्चुअल यूज़र के परचेजिंग पावर से। ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे इफ़ यू लुक एट डेटा लास्ट 5 साल में सबसे ज़्यादा एज ए परसेंटेज जॉब इंक्रीज़ जयपुर देखा है पूरी इंडिया में, और उसके कारण ये प्राइस इंक्रीजेस हो रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स एक वैशाली नगर के पास, एक कालवार रोड और एक टोंक रोड के पास है, और हम और एक प्रोजेक्ट अब जगतपुरा में लाने वाले हैं। जी अनिल जी, जो जगहों के नाम अंकुर ने भी बोले, वैशाली नगर, टोंक रोड के पास, इसके अलावा मालवीय नगर है, सिविल लाइंस है, ये कुछ इलाके हैं अब जो कि अचानक से बढ़ रहे हैं आगे, इनका नाम बार बार बाजार में उठ रहा है। तो क्या वजह है कि ये इलाके अब ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं? इसमें मेरा ऐसा मानना है, सी स्कीम जो है वहाँ पे बहुत अच्छी कॉलोनी है, वेल कनेक्टेड है, सारी सुविधाएं हैं। उन जगहों पे अब खाली प्लॉट उपलब्ध नहीं है किसी भी प्रकार के। अब इसीलिए वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है सी स्कीम में, बापू नगर में, और प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसका कारण ये है कि अच्छे परिवार जो हैं वो बापू नगर में, सी स्कीम में, सिविल लाइंस में रहना चाहते हैं। सेफ्टी एंगल, क्वालिटी एंगल, उन लग्जरी फ्लैट्स बन रहे हैं उनमें। बाकी जो वैशाली नगर है और मालवीय नगर है, इन जगहों पे मीडियम क्लास के लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा वहाँ डेवलपमेंट है, मार्केट मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स मिल जाते हैं, कॉलेजेस मिल जाते हैं। इसलिए ये दोनों सेगमेंट के जो जगह हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जयपुर के विकास की यदि बात करें तो काफ़ी लोगों का ये मानना है और काफ़ी डेवलपर्स का भी ये मानना है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से डेवलप नहीं होगा तब तक हो सकता है डिमांड में थोड़ी सी कमी आ जाए। अंकुर, किस प्रकार की मांग करते हैं आप सरकार की तरफ से, किस प्रकार की मांग है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और क्या क्या करना चाहिए जिससे और नए जगहों को बढ़ोतरी का फायदा मिले? मुझे जयपुर के बारे में 2-3 चीज़ अच्छी बात ये है। एक तो रोड्स अच्छे हैं वहाँ पे, और ऑलरेडी वहाँ पे मेट्रो का काम हो रहा है, वहाँ पे एयरपोर्ट ऑलरेडी इम्प्रूव कर दिया गया है, और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी का भी हाल बहुत बेटर है। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो, मोस्टली वाटर की एक रिक्वायरमेंट है जो मेजर रिक्वायरमेंट है। अगर वो डिफरेंट जगह आपको आसानी से मिल जाए तो वहाँ पे और डेवलपमेंट होने लग जाएगा। जी, तो हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि क्रिसिल की एक रिपोर्ट थी बियॉन्ड द टॉप 10 सिटीज़ ऑफ इंडिया, उसमें भी जयपुर का नाम था। तो एक अच्छा मार्केट माना जाता है यहाँ पर घर खरीदने के नज़रिए से। लेकिन अनिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब घर खरीदने वहाँ लोग जा रहे हैं तो उनको एक ऐसा क्लॉज सामने उनके आड़े आ जाता है, वो ये कि आप जो उस घर है उसको रीसेल नहीं कर सकते, उसको दोबारा नहीं बेच सकते जब तक आप उसकी, कोई कहता है 80% या 90%, कोई कहता है 50-60, इतना पैसा आप उसका पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक आप उसे दोबारा नहीं बेच सकते। ये करने के पीछे बिल्डरों की मंशा क्या है? इसके पीछे बिल्डर्स का सोच ये है कि जो स्पेकुलेशन के लिए लोग आते हैं, या दलाल लोग जो एक साथ 10 मकान ले लिए, 20 मकान ले लिए, पहली किस्त के बाद ही इमीडिएटली बेचने के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि वो
एक फिक्टिशियस बुकिंग होती है। बिल्डर्स की सोच ये है कि एक्चुअल यूज़र आएगा तो वो कम से कम 50% पैसा दे, उसके बाद अगर उसका पैसा बढ़ता है तो बढ़े, एक अच्छी चीज़ है। कम से कम अगर 50% पैसा अगर इंश्योर्ड होगा तो वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। अगर वो पैसा नहीं मिला बिल्डर को समय पे तो वो प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। जैसा कि पिछले 3 साल पहले हुआ, एक दिन में 800 फ्लैट की बुकिंग हुई। उसके 6 महीने बाद थोड़ा मार्केट नीचे आया, लोग बाग अपने रिफंड लेने पहुंच गए बिल्डर के पास। अब वो प्रोजेक्ट शुरू करे या रिफंड करे, इस वजह से सब बिल्डर्स ने ये एक कॉन्सेप्ट रखा है कि कम से कम 50% पैसा इन्वेस्टर या एक्चुअल यूज़र जो भी है वो दे और उसके बाद वो अपनी चीज़ ले। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक चीज़ ये भी होगी कि प्रोजेक्ट कम से कम टाइम पे बन के खड़ा हो जाएगा और डेवलपर जो है वो इस बात को लेके बहुत ही संयुक्त हैं कि पैसा उनको टाइम पे मिले तो वो भी प्रोजेक्ट बना के बिल्कुल समय पे वो भी दे सके। एक और मैं बात पूछना चाहूंगा अंकुर जी आपसे कि जो 2080 स्कीम है जो हमने देखी है, बहुत जगहों पे लॉन्च कर दी गई है, जयपुर में अभी थोड़ा सा इसको लेके बिल्डर थोड़ा सा नहीं इसको लाना चाहते हैं, क्या आप लाएंगे इस स्कीम को 2080 अपने प्रोजेक्ट्स में? अभी हम लोग 2080 स्कीम नहीं लेकर आ रहे हैं, बट एक नया स्कीम लेकर आ रहे हैं जो EMI शेयरिंग स्कीम है, जिसमें आप 20% अभी दीजिए और जो 80% का भी लोन का पेमेंट अभी हो जाएगा, बट हम उसका 2/3 EMI पे करेंगे फॉर 13 मंथ्स। जी साथ ही अंकुर, आपको क्या लगता है कि आप लोग स्कीम्स ला रहे हैं, कई नए घर भी बन रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आप देखते हैं जयपुर में लोगों के लिए, नए घर जो बनेंगे उनके लिए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब किसी भी शहर का दायरा बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। आप क्या देखते हैं? अगेन मैं वापस वही बोलना चाहूँगा कि अपनी पानी की जो स्थिति है वो एक कंसर्न स्थिति है। अदर देन दैट रोड की स्थिति बहुत बढ़िया है और इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति भी बहुत बढ़िया है। तो मैं बस पानी की रिक्वेस्ट करूँगा कि पानी अगर दिया जाए तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए, ये तो रही बात जयपुर के वो इलाके जो ज़्यादातर खबरों में रहते हैं, लेकिन अनिल जी कोई ऐसे इलाके जो अभी खबरों में नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर ग्राहकों की हम एक भीड़ देखेंगे, कोई ऐसे नए इलाके हैं? नए इलाकों में जैसे जगतपुरा है, अपना वैशाली नगर के आगे अपना सिरसी रोड है जी, अपना झोटवाड़ा रोड है, अपने दिल्ली रोड है। मेरा इस चीज़ में कहना ये है कि आउटर एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है जयपुर में। सेक्टर रोड्स का निर्माण नहीं हुआ है। रिंग रोड का अवार्ड हो गया, लेकिन पिछले 1 साल से काम नहीं हुआ है शुरू। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या अपने सरकारी जो व्यवस्थाएं उनकी वजह से, जिसकी बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। रिंग रोड शीघ्र बननी चाहिए, सेक्टर रोड्स का निर्माण होना चाहिए, उन जगहों पे पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की लाइनें होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये आउटर एरिया का विकास नहीं हो पाएगा। तो जैसे हमने देखा अजमेर रोड जैसी जगहों पे 2.5 साल में कुल 32% की बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन अंकुर, एक बाजार जब पनपता है तो एक समय के बाद जब बाजार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो वो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो जाता है। जैसा कि हमने गुड़गांव में हाल देखा, एक आम आदमी आज की डेट में गुड़गांव में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो क्या ये बाजार भी इसी तरह की तेज़ी पकड़ेगा या फिलहाल कुछ सालों तक एक आम मध्यम वर्ग के लिए ये बाजार में कुछ ऑफर्स रहेंगे? मेरा बिलीव है कि पॉकेट्स में ये बाज़ार में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हरदम बाज़ार रहेगा। पहले जैसे अनिल जी ने बोला कि यहाँ पे हम इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इनवाइट नहीं करते हैं, जिसके कारण एक्चुअल यूज़र्स आते हैं। तो ऑलरेडी जो हमारे बायर्स हैं वो एक्चुअल यूज़र्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये मार्केट स्टेबल रहेगी और जनरली एक्चुअल यूज़र्स फ्रेंडली रहेगी। जी बिल्कुल। तो एक बात हम यहाँ ज़रूर कहना चाहेंगे कि अक्सर जब आप किसी भी शहर के बाहर जाते हैं, वहाँ पे कम से कम दामों में आपको घर मिलने शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे भी जयपुर में भी प्लॉटेड हाउसिंग हो रही है। तो आप लैंड की डील जो होती है वो हमेशा ध्यान से करें। प्रॉपर्टी इंडिया की यही हमेशा आपको सलाह रहेगी। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमको दी, उसके लिए शुक्रिया आपका। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट। कहीं जाइएगा मत।